दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देशों में हलचल मची हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले हम बात करेंगे एक हमारे नए नए दुश्मन उत्पन्न हुए बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हलचल मचा हुआ है। आपको पता होगा, वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान जैसा नहीं है, गँवार हुआ। यहाँ के आर्मी चीफ जो है वो प्रोफेशनल है, और ऐसा ही यहाँ के आर्मी चीफ नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका चल जाते हैं। कुछ होंगे, जाते होंगे, लेकिन अभी तक ज़्यादातर यहाँ के आर्मी चीफ अमेरिका वगैरह नहीं गए हैं। वहाँ पे अपना फार्म हाउस नहीं है उनका, नहीं अपना घर है। तो यहाँ के जो आर्मी होते हैं बांग्लादेश के, वो प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का विकास हो। तो इसी के क्रम में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है अभी के वक्त पे, उन्होंने जाकर यूनूस से बोला, तुम्हारा मनमानी बहुत हो चुका, अभी चलो चुपचाप चुनाव करो, और ये मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लिमिट 2025 के अंत तक, यानी कि 6-7 महीने तक का टाइम दिया गया है यूनुस को कि बेटा जल्दी से चुनाव करवाओ, और बाकायदा तुम अपना एक सही तरीका से, संवैधानिक तरीका से सम्मानित होकर सीट से उतरो, नहीं तो मारपीट के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा बाकायदा बोला है वहाँ के जो आर्मी चीफ है उसने जाकर। इसी के बीच में जो यूनुस है वो सोचा है फिर से कि हम क्यों ना हमारे जो स्टूडेंट है उनको भड़काया जाए, जो सो कॉल्ड कह सकते हैं कट्टर स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, कट्टर जिहादी मुस्लिम माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जिहादी माइंडसेट के, उसको भड़काया गया। जैसे कि छात्र आंदोलन कराकर शेख हसीना को भगाया यूनुस ने, वैसे ही कुछ करके ये आर्मी जो वहाँ का जनरल है उसको भगाने का फिराक में लगा हुआ है यूनुस। और वहाँ के आर्मी जो है वो जैसे ही छात्र को एक्टिव ये करता है यूनुस, वहाँ के आर्मी जो है वो 10,000 ऐसे स्टूडेंट को पकड़ कर जेल में डाल चुका है। जितना भी ये मतलब उग्रवाद मचा सकता था उसको जाकर जेल में जाकर बंद कराया। और इंडिया से खबर आया कि हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि जितना जल्दी हो सके 30 दिन के अंदर में जितने भी राज्य में हमारा जितना भी राज्य है 28, उन सभी के सीएम जल्दी से रिपोर्ट करें बांग्लादेशी रोहिंग्या को और यहाँ से भेजें। और कहा जा रहा है कि कुछ 5-6 हज़ार बांग्लादेशी रोहिंग्या तो भेजे भी जा चुके हैं। और ऐसा इसलिए ने अमित शाह कहा है क्योंकि जो यूनुस का माइंड था वो यहाँ पे बम बांध के जो सुसाइडल बम्बर होते हैं उनको भेजना था। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी मुस्लिम हो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उसको भगाने का तैयारी चल रहा है और उसको भगाया जा रहा है बाकायदा। तो यहाँ पे यूनुस का मामला सेट है, यूनुस को भगाया जाएगा, इसको गद्दी पर से उतारा जाएगा। यूनुस कैसे माइंड गेम खेल रहा था कि बांग्लादेश के जितने भी जो कट्टर मुस्लिम सोच के आदमी है उसको कैसे एक एकत्र करके रखा जाए कि हमारा गद्दी भी बचा रहे। यूनुस ऐसा सोच रहा था, क्योंकि यूनुस जाता है चाइना के गोद में गिरता है। पहले तो पाकिस्तान गिरा ही हुआ था चाइना के गोद में। ऑफकोर्स यही बात है कि बेटा बाप से अलग हुआ है तो कैसे उसका परछाई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जितना भी आप कर लीजिए, जो बाप है बांग्लादेश का वो तो पाकिस्तानी है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था ये। और 1971 में इसको इंदिरा गांधी ने और हमारे इंडियन आर्मी ने, ब्रेव इंडियन आर्मी ने अलग करवाया। तो यहाँ पे उसी का माइंडसेट का तो ये रहेगा। तो इसीलिए वो जाता है चाइना, यूनुस जाकर बोलता है कभी तीस्ता रिवर बनाइए तीस्ता नदी पे आके, कभी बोलता है लाल मुनीर हाट जो एयर बेस है उसका, जो कि वर्ल्ड वार 2 में वो काम में लिया गया था, अभी जर्जर हालत में, उस पर आके काम अपना एयरबेस बना लीजिए। क्योंकि इंडिया के 10-15 किलोमीटर के दूरी पर ये एयरबेस है, जो लाल मुनीर जो एयरबेस है बांग्लादेश का। तो यहाँ पे ये सब बांग्लादेश के हलचल को देखते हुए यहाँ इंडियन आर्मी ने अपना एक तीस्ता प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास किया था बांग्लादेश को डराने के लिए। बेटा शांत से रहो नहीं तो ठोक देंगे, यही है, हम कहीं गए नहीं है। ये इंडियन आर्मी का संदेश था, साफ संदेश था ये। क्योंकि आपने देखा होगा कभी जाकर यूनुस जो है बेतुका सा बयान देता है कि इंडिया का 7 सिस्टर स्टेट जो है उसको हम काट देंगे, हम उसका ओनली गार्जियन है, वो कह सकते हैं अरेबियन सी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जाकर बेतुका सा बयान देता है। कभी चिकन नेक पे ये बोलता है। लेकिन हमारे कह सकते हैं इंडिया के सीएम जो है उन्होंने बोला है जो बांग्लादेश है वो हमारा चिकन नेक नहीं देखे, मिजोरम में उसका एक चिकन नेक है, एक और उसका चिकन नेक है, वो दोनों भी उसका कट सकता है। हमारा तो एक है लेकिन उसका 2-2 चिकन नेक है। तो यहाँ पे जो हमारे सीएम है उन्होंने बोला है ये सारा कुछ, जो कि बीजेपी से ही है केरला का, उनका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये तो बांग्लादेश के ऊपर बात हुआ। बांग्लादेश में अभी बवाल चल रहा है
और यहाँ पे आप देखिएगा आने वाले समय में बांग्लादेश में एक बहुत ही घमासान कह सकते हैं एक पॉलिटिक्स हलचल होगा सेना और यूनुस के बीच में बहुत बड़ा एक हलचल देखने को आपको मिल सकता है। और खबरें तो ऐसी भी आई है, इमेज ऐसी भी आ रही है कि बांग्लादेश के सड़कों पे टैंक भी चलना शुरू कर दिए। तो बहुत हालात गंभीर है। जैसे कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में चल रही थी टैंक, जैसे कि वहाँ के इमरान सरकार के खिलाफ पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद जो टैंक चल रही थी, वही सेम टू सेम कहानी बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। और अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान पे क्या मतलब कैसे वहाँ हलचल है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो जनरल है वो मुनीर मौलाना, उसको एक कह सकते हैं कि एक पदवी मिला है, उसको प्रमोशन हो चुका है। उसको प्रमोशन इसलिए हुआ है क्योंकि उसने चाटुकारिता किया है, अमेरिका से लोन लेने में मदद किया है IMF से, इसीलिए उसको पद मिला है। क्योंकि वहाँ पे एक कर्जा लेना बहुत खुशी मनाया जाता है। कर्जा लेना यानी कि उसको लगता है कि हमने ये पैसा अपने से कमाया है। और ये जो पैसा है जितना भी IMF से लोन मिलता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलता है, UAE से मिलता है, उसको कहाँ ऐसा मतलब देश होगा, कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो कि पाकिस्तान को लोन ना दिया हो। अगर इतना लोन पाकिस्तान को मिल रहा है, एक तो पाकिस्तान छोटा देश है, हमारा यूपी का जितना एरिया है उससे कम ही पाकिस्तान का एरिया है। हमारा यूपी का जितना आबादी है 25 से 24 करोड़, उतना ही पाकिस्तान का आबादी है। तब तो पाकिस्तान को एक विकसित और अमीर देश हो जाना चाहिए था लोन के ही पैसे से। डेवलपमेंट अपना करने पर वो रहता है पाकिस्तान, तो आज पाकिस्तान UAE को पीछे छोड़ता। मैं ये सीरियसली बात बोल रहा हूँ, आप हंस रहे होंगे लेकिन ये बात सच है। अगर पैसा जितना भी कर्जा इसको पाकिस्तान को मिला है उसके मामले में ये UAE से बड़ा देश हो सकता था, विकसित के मामले में बात कर रहा हूँ, पैसे के मामले में बड़ा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है, पाकिस्तान पैसा लेने के मामले में आज सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कर्जा लेने के मामले में सेकेंड नंबर पर ये है। और इससे क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया से पिटा है, उसका जो सेल्फ डिफेंस का जो बैंड बाजा बजा है, उसका जो चाइना से लिया हुआ फाइटर जेट है वो गिरा, उसका पाकिस्तान से लिया हुआ जितना भी एयर डिफेंस था वो तबाह हुआ, वो नहीं पकड़ पाया इंडिया का कोई भी कह सकते हैं ड्रोन वगैरह। उसका किरकिरी दुनिया भर में हुआ है। चाइना को जितना भी कह सकते हैं कि कंट्री में उसका डील हो रहा था, चाइना का हथियारों का, उसका फाइटर जेट का, वो सारा कैंसिल हो चुका। ये किसके वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। 5,000 करोड़ का जो है चाइना को नुकसान हुआ है पाकिस्तान की वजह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक गलती कर दिया है। इंडिया से युद्ध लड़ा तो लड़ा, अपना डिफेंस जो है वो भी बता दिया कि चाइना का है, क्योंकि चाइना का डिफेंस जो है एयर डिफेंस वो इंडिया में भी आकर गिरा हुआ है। तो इंडिया ने ये तो पूरा तरह से पब्लिकली कर दिया है पूरे देश के लिए, कोई भी देश जाकर देख सकता है। ये इंडिया ने सबूत दिखाया है। और इंडिया के जितने भी कह सकते हैं दल बनाए गए थे सभी देश में जाकर बोलना कि जो पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ है इसमें किसका गलती था, वो सारा अब कंट्री जान जाएगी। तो इसीलिए चाइना बहुत अभी आजकल गुस्सा है पाकिस्तान से। ऐसा खबर आ रहा है कि सीपेक भी इसका खतरा में तो पहले से था, अभी भी खतरा में, क्योंकि सीपेक का जितना भी पैसा है वो चाइना के बेनिफिट से नहीं सॉरी पाकिस्तान के बेनिफिट से नहीं आया है, पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से पैसा नहीं आया है। सीपेक का जितना भी जो पाकिस्तान ने पैसा लगाया चाइना से, ये अरबों रुपया का लोन लेकर सीपेक बना रहा था। और यहाँ पे जो सीपेक बनाने में जितने भी मजदूर काम करते हैं वो भी चाइना से ही आए थे, चाइना से मजदूर आए थे। क्योंकि चाइना ने बोला एक अपना दिमाग लगाते हुए कि जो पैसा मैंने दिया है पाकिस्तान को वो पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा, कर्ज तो दिया तो वो तो लोन चलेगा ही, फिर उसके बाद जो पैसा वो खर्च करेगा वो हम ही अपना मजदूर को भेजकर, चाइना सोचाइए अपने मजदूर को भेजकर हम पाकिस्तान का पैसा भी ले लेंगे, यानी कि लोन भी दें अपना मजदूर भी भेज दें कि डबल काम हो जाए, पैसा भी आ जाए जो लोन दिया है और उसके बाद जो लोन दिया है वो भी कर्ज चलने लगे और ब्याज अलग से। तो ये सारा कुछ चाइना का दिमाग है
और यहाँ पे पाकिस्तान बहुत बुरी तरीक़े से फंस चुका है और यहाँ पे सीपेक बंद होने के भी कगार में। अगर सीपेक बंद होता है यहाँ पे चाइना को कोई नुकसान नहीं, ये आप सोचिए, चाइना को कोई नुकसान नहीं यहाँ पे सीपेक अगर बंद भी होता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि पाकिस्तान लोन भी ले चुका है, उसके बाद उसको भरने का पैसा भी नहीं है और चाइना रुकने वाला देश नहीं है। चाइना कोई ना कोई लैंड का मांग तो जरूर करेगा पाकिस्तान से और पाकिस्तान लैंड जरूर देगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश इंडिया से लड़ने के लिए चाइना को लैंड अपना बेच देता है और हथियार लेता है। तो वो बेशर्म देश पाकिस्तान अपना पैसा चुकाने के लिए वो अपना देश को पूरा नहीं बेच सकता है। क्यों नहीं बेच सकता? अपने आदमी को जब वो बेच सकता है, अपने आदमी को आतंकी बना सकता है अमेरिका के लिए, तो एक देश क्यों नहीं बेच सकता है अपने कह सकते हैं लोन को माफ़ कराने के लिए? जरूर बेच सकता है, लोन को सधाने के लिए अपने देश को भी बेच सकता है। कैसे श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट जो था उसने चाइना ने लीज पर ले लिया श्रीलंका से लोन ना चुकाने पर, तो वैसे ही कुछ जो पाकिस्तान है उससे भी सीपेक का सारा इलाका ले लेगा। ये आप कंफर्म लेकर चलिए। और सीपेक के ऊपर टकराव चल रहा है अभी, और सीपेक पे जो भी कुछ होगा ये 101% जो लॉस होगा वो पाकिस्तान को होगा। चाइना को 1 भी % का मतलब लॉस होगा, लेकिन 1 भी % का उसको कोई मतलब ये नहीं होगा कि दुख होगा, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि पैसा जो दिया चाइना ने पाकिस्तान को लोन के थ्रू, वो चाइना के पास आ गया क्योंकि चाइना ने अपना लेबर वहाँ भेजा था। और उसके बाद चाइना का एक तो पैसा आ गया जो लोन दिया लेबर के थ्रू, लेकिन चाइना का जो मूल पैसा है वो भी रह गया और जो ब्याज है वो भी चल रहा है। तो ये देखिए किसका बेनिफिट और किसका लॉस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और लेकिन जो अभी कुछ हो रहा है और जो होने वाला है बहुत ही भयानक होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जब इंडिया वार करेगा वो बहुत ही घातक होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान रुकेगा ना, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के बीच में डील हो रहा है अंदर ही खाने में कि कैसे इंडिया को तबाह किया जाए। क्योंकि इंडिया अभी आजकल चौथे अर्थव्यवस्था आज बन चुका है, हम जापान को पछाड़ चुके हैं। आप ये याद रखिएगा, ये लेटेस्ट डाटा है, हम जापान को पछाड़ चुके हैं, चौथा अर्थव्यवस्था हो गए हैं। तो अभी चाइना को डर है कहीं ना कहीं कि इंडिया इतना तेज़ी से अगर ग्रो करेगा तो चाइना को वो दिन दूर नहीं कि पछाड़ दे और अमेरिका को भी पछाड़ दे। तो इसीलिए चाइना और अमेरिका देखेंगे आज के डेट में वो साथ मिलकर पाकिस्तान को साथ दे रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है कि इंडिया पे वार करे। और पाकिस्तान पैसा और डॉलर पे बिकने वाला इंसान ही है, उसको डॉलर मिलेगा, वो अपना आदमी भेजेगा। पाकिस्तान में आतंकी है, यहाँ आतंकी खाना है, आतंकिस्तान है। पाकिस्तान में आतंकिस्तान हम कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इंडिया का भी स्ट्रैटेजी जो है बहुत बड़ा तरीका से काम कर रहा है, तालिबान के थ्रू, वो अफ़गानिस्तान के थ्रू, वो हो कह सकते हैं और अदर देश रसिया के थ्रू, बहुत जगह इंडिया ने भी अपना प्लानिंग रखा है। ईरान के थ्रू भी उसका भी कुछ प्लानिंग है। आने वाले समय में आपको मैं ज़रूर डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आज तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।